Good evening, guys. How are you? I'm fine too. And how's your life? Sounds good. तो shall we start class? Bound means. तो वेरी गुड, चालू करते हैं अपनी आज की क्लास और इंग्लिश को इसी तरह हम ग्रेजुअली आगे बढ़ाते चलेंगे। और आई होप नाउ यू आर एंजॉयिंग इंग्लिश। मज़ा आ रहा होगा ना थोड़ा बोलने में, सीखने में। और गाइस जब आप वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग करेंगे तो आपको बोलने में और मजा आएगा, क्योंकि क्या होगा, टंग आपकी फ्लुएंटली चलने लगेगी इंग्लिश के अंदर। और कन्वर्सेशन वीडियोस भूलना मत। इंग्लिश नए टॉपिक से ज़्यादा आपका जो कंसंट्रेट होना चाहिए वो आपके कन्वर्सेशनल वीडियोस पर होना चाहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कन्वर्सेशनल वीडियोज़ के साथ प्रैक्टिस करेंगे, मैं कहता हूँ कम से कम 1 घंटा उन वीडियोज़ के साथ रोज़ बिताइए और रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। तेज़ आवाज़ में प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करें तो आपकी आवाज़ नॉर्मल से थोड़ी तेज होनी चाहिए, ताकि आपको तेज बोलने की हैबिट हो जाए। तो क्या कहते हैं ना, कम से कम किसी काम को आप 20-25 दिन लगातार करो तो आपको हैबिट हो जाती है। तो यही हैबिट आपको डालनी है। चलिए तो चालू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। हमारी बात है सलाह है। और गाइस अगर सलाह की बात चल रही है तो मेरी सलाह ये यू शुड डू प्रैक्टिस एवरी डे। यू शुड कन्वर्स एवरी डे। आपको रोज़ कन्वर्स करना चाहिए। तो सलाह तो याद होगी ना, हमने एक दिन दी थी, यू शुड एक्शन, आपको करना चाहिए। कोई सुबह जल्दी नहीं उठता तो उसे सलाह दे सकते हैं, यू शुड गेट अप अर्ली। कुछ लोग पढ़ाई नहीं करते तो पढ़ने की सलाह दे सकते हैं, यू शुड स्टडी। या कुछ लोग इंग्लिश नहीं बोलते, उन्हें इंग्लिश बोलने की सलाह दे सकते हैं। जो सीख रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सबको तो नहीं देनी है। जो सीख रहे हैं उन्हें तो सलाह दे सकते हैं ना, यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। तो गाइस ये तो थी काम करने की सलाह। हमने मना भी करा था, कुछ बुरे काम में नहीं करने चाहिए, जैसे स्मोक करना। अब कोई स्मोक करता है, गलत बात नहीं करना चाहिए ना। यू शुड नॉट स्मोक। शुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म भी आया था शुडन। यू शुडन स्मोक। आपको स्मोक नहीं करना चाहिए। शराब पीना, टेक लीकर, ये भी गलत काम है, यू शुडन टेक लीकर। एब्यूज़, यू शुडन एब्यूज़, भाई आपको गाली नहीं देनी चाहिए। यू शुड गेट अप अर्ली, जल्दी उठना चाहिए। यू शुड स्टडी, पढ़ाई करनी चाहिए आपको। यू शुड ड्राइव कॉशियसली, सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए। यू शुडन ड्राइव रैशली, तेज़ी से नहीं चलानी चाहिए। कितनी सारी हमने सलाह दी थी सामने वाले को। तो यू शुड च्यू गुटखा नहीं खाना चाहिए। तो गाइज एक से बढ़कर एक सलाह है। और हमारे यहाँ तो होता ये है, लोग खुद तो करेंगे लेकिन दूसरों को सलाह ज़रूर देंगे। जहाँ पर इतनी सलाह दी जाती हो तो गाइस शूट करना तो बनता है। तो शूट तो हमने सीख लिया, अब इस शूट को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, राइट। अब होता क्या है गाइस, शूट का जो सेंस होता है ना, शूट समझिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ यू शुड स्टडी, तो आप स्टडी कब करेंगे? इस वक्त तो नहीं, फ्यूचर के लिए सलाह है ना। अगर मैं कहता हूँ यू शुड कम इन टाइम, इट्स मीन आप जब दोबारा आएँ तो समय से आएँ। अगर मैं कहता हूँ आपसे यू शुड गेट अप अर्ली, तो अब तो नहीं उठोगे ना, कल से उठोगे ना इसको। तो कहीं जब हम किसी का शूट करते हैं तो शूट का जो इफेक्ट होता है वो फ्यूचर के लिए होता है। दिखने में प्रेजेंट है, लेकिन जो रियल में सलाह का इफेक्ट है वो फॉर फ्यूचर। हम फ्यूचर के लिए यहाँ पर सलाह देते हैं। तो कहीं प्रेजेंट में सलाह नहीं है, प्रेजेंट में भी हम सलाह देंगे। यहाँ पर प्रेजेंट में किस तरह सलाह दी जाती है, लेकिन आज मैं जिस सलाह की बात कर रहा हूँ वो है इन पास्ट। जब हमें पास्ट में सलाह देनी हो, क्योंकि इस काम तो हो चुका। अब जो काम हो चुका उसके लिए फ्यूचर में सलाह देने का क्या फ़ायदा, दोबारा करे ना करे। तो क्योंकि काम पास्ट में हो चुका तो सलाह भी कब दी जानी चाहिए? इन पास्ट में तो दी जानी चाहिए ना। जो काम हो चुका उसकी फ्यूचर में सलाह देने का क्या फ़ायदा। आज पार्टी थी, बंदा पार्टी में नहीं आया, तो फ्यूचर में पार्टी की सलाह देने का क्या फ़ायदा। सलाह देनी है तो उसी पार्टी के लिए देना है ना जो पार्टी हो चुकी है। इसलिए तो हम सलाह भी देते हैं पास्ट में। और सलाह क्या, हम तो इसे कहते हैं, इंसान पार्टी थी, पार्टी में नहीं आया, यानी उसने एक गलती करी। हम कराते हैं लोगों को गलती का एहसास, यानी उसे फील कराते हैं, महसूस कराते हैं, तूने ये गलती की, तुझे ऐसा करना चाहिए था या तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोनों सिचुएशन हो सकती है। कोई काम करना था, नहीं किया तो करना चाहिए था। कोई काम नहीं करना था, कर लिया तो भाई नहीं करना चाहिए था। दोनों सिचुएशन होती है ना। जैसे देखो, अब पहले हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं बता देता हूँ होता किस तरह से। क्योंकि अब देखो, इंसान को पास्ट में एहसास दिलाना है, तो शुड क्या होता है? फ्यूचर के लिए। ओके, तो अब हमें इस शुड को पास्ट में लेके जाना होगा। और शुड को पास्ट में ले जाने के लिए हमें करना क्या होता है? शुड को पास्ट में ले जाने के लिए हम एक काम करते हैं, इस शुड के साथ लगा देते हैं हैव। तो शुड का बन जाता है शुड हैव। तो अब तक तो आप शुड कर रहे थे, आज के बाद करेंगे लोगों का शुड हैव, राइट। और यू से करना है तो यहाँ पे लगाएंगे यू शुड हैव, और हैव के बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म, जिस काम को की देनी है आपको सलाह। यू शुड हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म।
और ध्यान रखना, अगर बात पास्ट की है तो या तो डिड से होगी या हैव से बात चल रही होगी। या तो हम डिड से बात कर रहे होंगे तब सिचुएशन बनेगी, या हैव से बातें कर रहे होंगे तब सिचुएशन बनेगी, क्योंकि काम तो डिड में भी हो चुका और हैव में भी हो चुका। तो इसलिए शुड हैव आपका दोनों ही सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। यानी जैसे हमने पूछा भाई डिड यू एक्शन, ये काम आपने किया था, नो आई डिड नॉट एक्शन, मैंने ये काम नहीं किया, तो आपको करना चाहिए था। यू शुड हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, आपको ये काम करना चाहिए था। तो कई बार लाइफ के अंदर ऐसा हो जाता है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें हमें सलाह देनी हो, तो जब भी सलाह देनी हो तो यू शुड हैव की बात कर लेते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, मैं एक दिन मूवी देखने के लिए गया, तो जब मूवी देखने के लिए मूवी चालू हुई तो मैं बैठा मूवी देख रहा था। अचानक क्या हुआ, कहीं से एक स्मेल होती है ना, बदबू, राइट, बदबू को बोलते हैं हम स्टिंक, राइट। बदबू तो वैसे बहुत तरह की होती हैं। चलिए मैं एक चार्ट दिखा देता हूँ, यहाँ पर पूरा चार्ट आपको दिख रहा होगा बदबू का। स्टिंक, राइट, स्टिंक है, और आपका होता है रीक का मतलब भी बदबू होता है, स्टिंक भी बदबू होती है आपकी। ओके, स्मेल तो गाइज हर तरह की खुशबू, बदबू, सभी चीज़ें स्मेल ही हैं। स्मेल तो सभी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर इसे कैटेगराइजेशन करें तो गाइज बदबू में आपकी स्टिंक, राइट, या रीक होगी। और अगर खुशबू की बात करें तो खुशबू होती है आपकी एरोमा, फ्रेग्रेंस। ओके, और एक और बदबू होती है बॉडी ओडोर। मेन तो बदबू में बोली आपको बतानी। तो गाइज आपका स्टिंक हो गया, स्टिंक होती है किसी भी सड़ी हुई चीज़ में से आती है, जैसे सब्जियां सड़ जाए, या नाली में से बदबू आती है, किसी भी सड़ी चीज़ में से जो बदबू आती है वो कहलाती है आपकी स्टिंक। ओके, रीक होती है मुंह से जो लोग तंबाकू खाते हैं या शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, आप उनके पास खड़े होकर देखिए, उनके मुंह से बदबू आएगी आपको, उसी को बोलते हैं रीक। योर माउथ इज रीकिंग। ओके, योर माउथ इज रीकिंग। अगली है बॉडी ओडोर, जो शरीर में से आती है। कुछ लोगों के पसीने में बदबू होती है तो शरीर में से बदबू आती है, उसे बोलते हैं बॉडी ओडोर। ये आप 2-3 दिन ना नहाइए तो बॉडी ओडोर आनी चालू हो जाएगी आपका। अगली है खुशबू, फ्रेग्रेंस, जो आप सेंट वगैरह लगाते हैं, राइट, फूलों में से आती है, वो फ्रेग्रेंस होती है। और अगला है एरोमा, जो खाने में से आती है। तो खाने में से जो खुशबू आती है उसे बोलते हैं हम एरोमा। ये नहीं आप सेंट लगा लो, बोलो व्हाट एरोमा, वो एरोमा नहीं है, एरोमा खाने में से आती है। तो ये गाइज ये कुछ स्मेल के टाइप में याद रखना, इंग्लिश बोलने में काम आएंगे। तो क्या हुआ, अचानक कोई बॉडी ओडोर, यानी जो पसीने की बदबू है वो आनी चालू हुई। मैंने साइड में सूंघ के देखा, इधर वाले से तो नहीं थी, इधर वाले को जो सूंघ के देखा, वहाँ से इतनी भयंकर बदबू आ रही। एक्चुअली जब आया था, जब तो था नहीं, मेरे बाद आके बैठा और उसमें से बदबू आने लगी। गर्मी का मौसम, और आपको पता है गर्मी में बदबू कितनी आती है। तो आप देखिए बदबू मतलब इंसान कब आएगी, मतलब नहा के ना आया हो, राइट। इतनी गर्मी में कम से कम इंसान को नहा के तो आना चाहिए। आके बैठ गया बिना नहाए धोए, अब उसमें बदबू आ रही है, ऐसे में मूवी का मजा आएगा? नहीं आने वाला। सारा ध्यान तो बॉडी ओडोर में चला गया, बदबू में चला गया। तो गाइस बंदे ने 150 रुपये की टिकट खरीदी, सब बेकार कर दी, क्योंकि अब तो मज़ा आने वाला नहीं। हाउस फुल था, कहीं और जाके बैठ नहीं सकते, पूरी टिकट खराब। मैंने बेटा तूने मेरी टिकट खराब करी है, छोड़ूंगा मैं तुझे नहीं। तो मैंने भी पक्का ठान लिया भाई, इसको गलती का एहसास तो दिलाना है। कम से कम मूवी देखना आया है, नहाना तो चाहिए था, नहा धो के आता, राइट, सेंट वेंट लगा कर आता। मेरी तो मूवी खराब कर दी। तो बस मैंने भी पहले क्या करा, मैंने भी उससे कुछ वार्तालाप करी। मैंने उससे पूछा, भाई साहब डिड यू टेक बाथ टुडे? नो आई डिड नॉट टेक बाथ। मैंने लो बिना नहाए तो मूवी देखना आ गया। तो बस मैंने भी करा उसका शुड है, मैंने मूवी देखना आया है, तो भाई साहब नहाना तो चाहिए था आपको। यू शुड हैव टेकन बाथ। क्या करेंगे उसका? यू शुड हैव टेकन बाथ। तुझे नहाना चाहिए था। क्यों छोड़ दूँ होगा, टिकट तो खराब हो ही गई ना, पैसे तो गए, शुड हैव जरूर करूँगा मैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब एक बार शुड हैव कर दिया तो पक्की बात है, दोबारा जब आएगा ना, अगली बार मूवी देखना आएगा तो 2 बार नहा के आएगा। अगर सुबह नहा लिया होगा तो शाम को फिर नहा के आएगा। तो इसलिए कहता हूँ लोगों को गलती का एहसास दिलाना जरूरी है। तो जब भी किसी को गलती का एहसास दिलाना हो, बस शुड हैव कर दो। ये तो हुआ, कोई काम करना चाहिए था, कोई काम नहीं करना चाहिए था, ये बोलना है तो एक काम करेंगे, नेगेटिव बना लेंगे। और नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम? यू शुड में लगा देंगे नॉट, और इसका बन जाता है शुडन। ध्यान रखना, नॉट हैव में नहीं लगना। मेन टाइम वर्ड आपका शुड है, तो शुड में नॉट लगना है। यू शुडन हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, यानी आपको ये नहीं करना चाहिए था। यू शुडन हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, नहीं करना चाहिए था। ये कई बार कुछ गलत काम कर देता है इंसान। जैसे मुझे एक कहानी याद आ रही है, देखो एक कहावत तो आपने सुनी हो कि भाई माल पराया पेट अपना है। अगर कहीं पर कोई चीज़ फ्री की मिल जाए तो लिमिट तो होनी चाहिए ना। माल भले ही पराया हो, पेट तो अपना होता है।
हुआ क्या, एक दोस्त की बैचलर पार्टी थी, हम उसमें गए। तो बैचलर पार्टी आपको पता ही है, लीकर वीकर सब ऑल दैट वहाँ पर होता है। तो मेरा फ्रेंड था, हम दोनों पहुँच गए वहाँ पर पार्टी में। तो मेरी आदत है गाइज, आई यूजुअली गो टू पार्टी, आई टेक फूड एंड कम बैक। मैं हार्डली किसी पार्टी में आधा या 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकता। राइट, रुक के करें क्या, अगर कोई फ्रेंड सर्कल हो तो ठीक है, थोड़ी देर रुक भी जाते हैं, वरना टारगेट भाई खाना खाना है, जो गिफ्ट देना है वो गिफ्ट दो, अपने घर वापस आ जाओ। राइट, तो यूजुअली यही होता है। खाने की भी आपने हालत देखी हो कितनी बुरी होती है, कई बार तो खाना खाने का मन भी नहीं करता, प्लेट लेके खड़े रहो, भिखारी की तरह घूमते रहते हैं। भाई साहब कहीं को कहीं जगह मिल जाए तो थोड़ा सा प्लेट में रख लें, एक रोटी के लिए भी घंटों खड़े रहना पड़ता है। अगर यूजुअली खाना गया, अगर वहाँ पर जाके दाल फुल्का खाना है तो घर पर खा लो, इसलिए आई हार्डली स्टे इन पार्टी। तो गाइस हुआ क्या, अब वहाँ पे हम लोग पहुँचे तो उसने देखा एक तरफ शराब की पार्टी चल रही थी, एक तरफ खाना लगा हुआ था। उसने कहा भाई आजा, मैंने भाई आप खाओ, मुझे तो खाना खाना है। तो मैं खाना खाने चला गया, उसने कहा ठीक है तू खाना खा, जब तक मैं थोड़ा सा मूड बना लेता हूँ। अब खैर वो चला गया, मैंने खाना पीना खाया, थोड़ी देर वहाँ पे वेट करा दोस्त के पास, फिर मैं उसके पास आया तो उसकी अपना प्रोग्राम चल रहा था। मैंने भाई काफ़ी देर हो गया, खाना खा चलते हैं। कहना यार अभी तो मज़ा आना चालू हुआ है, थोड़ी देर रुक जा। मैंने थोड़ी देर वेट करा, मैंने फिर उससे कहा, मैंने भाई खाना तो खा। कहना यार अभी रुक जा, अभी तो मज़ा आना चालू हुआ है। मैंने एक काम कर, तू ले मज़े, मैं तो रहा हूँ, जा। राइट, मुझे नहीं रुकना, मैं तेरे चक्कर में लेट नहीं होऊंगा, तो एक काम कर अपना आप घर आ जाइए। उसने कहा ठीक है भाई तू जा, मैं अपना आप आ जाऊँगा। तो खैर मैं घर वापस आ गया। नेक्स्ट डे जब मैंने उसे कॉल करा, ही साउंड्स वेरी सैड। राइट, ही साउंड्स वेरी सैड। तो साउंड्स क्या होता है मैं आपको अलग क्लास में बता दूंगा। राइट, हमने यूज़ करा था 8 साउंड्स गुड। राइट, उसी से साउंड्स आया है, ही साउंड्स, मतलब वो सुनाई दिया ना, बड़ा दुखी प्रतीत हुआ, ही साउंड्स वेरी सैड। तो मैंने पूछा क्या हुआ, कहना यार एक काम कर, घर आ जा तब बताता हूँ। तो मैं उसके घर पहुंचा, थोड़ी देर बाद मैंने जाकर देखा बड़ा उदास सा बैठा हुआ था। मैंने भाई यू लुक वेरी सैड, इस बार साउंड के बजाय लुक हो जाएगा। मैंने व्हाट हैपन, हुआ क्या? कहना यार कल बड़ी ट्रेजेडी हो गई। मैंने बात तो पता क्या हुआ? कहना यार कल कुछ ज़्यादा शराब पी ली, पी के वहीं पे मैं लेट गया, किसी ने मुझे उठाया ही नहीं। रात को किसी ने मेरी हाथ से अंगूठी उतार ली, गले से चैन, मोबाइल ले लिया, पर्स ले लिया, पैसे निकाल लिए। भाई साहब इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं घर वापस आ जाऊँ, किराए के पैसे नहीं, कॉल नहीं कर सकता, मोबाइल नहीं। भाई साहब घर तक पैदल पैदल आया हूँ, बहुत बुरी हालत हुई है। मुझे हंसी भी आई और थोड़ा दुख भी हुआ, मैंने यार हुआ तो गलत है, लेकिन एक बात बता, माल पर आया पेट तो अपना मना किया था ना भाई, ठीक है फ्री की मिल रही है तो इसका मतलब थोड़ा अनलिमिटेड पीने लगे। भाई देख तुझे पहली बात तो पीनी नहीं चाहिए थी, गलत बात है, शराब पीना ही गलत है ना, पीना नहीं चाहिए था। यू शुडंट हैव टेकन लीकर। क्या होगा? यू शुडंट हैव टेकन लीकर। या मैं कहता हूँ इतनी ज़्यादा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे दिस मच। You shouldn't have taken liquor this much। इतनी ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए थी कि तुम वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाए। राइट, तो अब दुखी है, छोड़ दूँ? नहीं ना, गलती करिए तो लोगों को गलती का एहसास तो कराइए, क्योंकि गलती का एहसास नहीं कराओगे तो दोबारा गलती करेगा। तो लोगों को गलती का एहसास कराते रहना चाहिए, तो इसलिए गलती का एहसास कराइए उसे। यहाँ पर यू शुडंट हैव टेकन लीकर दिस मच, या मैं तो कहता हूँ दिस मच भी मत लगाइए, सीधा बोलिए यू शुडंट हैव टेकन लीकर। भाई तुझे शराब नहीं पीनी चाहिए थी, होगी नहीं सलाह। तो लोगों को इस तरह हम कराते हैं गलती का एहसास। तो चलिए, तो इस तरह गलती का एहसास कराना है जब भी कोई गलती करता हुआ मिले। मैं तो कहता हूँ अगर कोई गलती करता हुआ मिले ना, किसी ने आपसे पहले गलती कर दी तो बात अलग ही है। मैं तो कहता हूँ अगर आपको शुड हैव की प्रैक्टिस करनी है तो एक काम करना, कोई गलती करता हुआ हो तो रोकना मत, कर ले गलती। जब गलती कर देगा तब उसका शुड हैव कराना। क्यों? वरना शुड हैव की प्रैक्टिस कैसे करोगे भाई? प्रैक्टिस करने के लिए ढूंढोगे किसी ने गलती करी, ठीक है? तो जो मिल जाए बहुत अच्छी बात, नहीं मिल जाए तो उसे रोकना मत, करने दे, गलती कर दे। राइट, तब हम करेंगे उसका शुड हैव। तो लोग बाग गलती करते रहते हैं। जैसे एक दिन की बात थी, राइट, बहुत पहली बात थी, मैं छोटू एक दिन बैठे मैच देख रहे थे। अब मैच में हुआ क्या, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था। अब पाकिस्तान की पहले बैटिंग थी, पाकिस्तान मारे 300 रन। राइट, छोड़ो हमारा उससे आग बबूला हो रहा, भैया ये इंडिया की टीम बेकार है, ये है वो है। मैंने भाई चिंता मत कर, राइट, अभी देखिए हमारी इंडियन टीम की बारी आएगी। आपको पता है अच्छा उस वक्त क्या था, हमारी इंडियन टीम सचिन के ऊपर डिपेंड थी। सचिन चला तो चला, सचिन आउट तो सब आउट। तो हुआ क्या, जब इंडिया की बारी आई तो इंडिया की बारी में 40-45 रन तक 3-4 लोग पवेलियन वापस। और उधर हमारा गांगुली टिका हुआ था, बार बार प्लेट कर दे, इधर वो बोल रहे हो उसे छोटे को उसे सातवें आसान पर, भैया गांगुली बेकार है, चल नहीं रहा। मैंने भी शांति रख, गांगुली है बढ़िया कैप्टन है, रन बनाएंगे अभी देख। कहना भैया अगर रन नहीं बनाया ना इस बार मैं गांगुली का सर फोड़ दूंगा। मैंने तो चिंता मत कर, देख इस बॉल पे छक्का लगेगा। बस भाई साहब मैंने कहा था अगली बॉल, और गांगुली ने जैसे आगे बढ़ गया, हिट लगाया, छक्का तो लगा नहीं, पीछे विकेट उड़ गया।
गांगुली आउट। तो इधर तो क्या हुआ, गांगुली ने अपने ग्लव्स उतारे, बैट लेके चला। उधर मैंने देखा छोटू ने पास में फूलदान रखा हुआ था, उन्हें फूलदान उठा के गांगुली की तरफ चला। रोकूं से? मैंने नहीं, तू कर, आज तो शुडैप का मौका आएगा। बस हुआ क्या, छोटू गया, उन्हें सीधे जाके गुलदस्ता जो था ना गांगुली के सर पर। अब होना क्या था, गांगुली का तो कुछ नहीं होना, राइट, टीवी फूट गया। मैंने, ओ छोटू क्या कर दिया तूने, ये टीवी तोड़ दिया। हाँ, तुझे टीवी नहीं तोड़ना चाहिए था, यू शुडंट हैव ब्रोकन टीवी, राइट। तो इसलिए कहता हूँ अगर प्रैक्टिस करनी है तो गलती करने दो, कोई गलती कर रहा है रोको मत, जब गलती हो जाए तब करो उसका शुड हैव। टीवी नहीं तोड़ना चाहिए था तुझे, यू शुडंट हैव ब्रोकन टीवी। तो इसलिए कहता हूँ लोग वहाँ गलती करते रहते हैं, लोगों को कराते हैं हम गलती का एहसास, राइट। तो कोई गलती कर रहा हो तो रोकना मत। मैं तो इससे बढ़कर एक काम करता हूँ, कोई गलती नहीं करता तो करा दो। क्या हुआ, प्रैक्टिस कैसे होगी शुड हैव की? कोई गलती नहीं करेगा तो शुड हैव की प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्या? कोई गलती नहीं करता तो एक काम करो, उसको गलती करा दो। लेकिन बस एक छोटी बात ध्यान रखना, ये जो प्रैक्टिस करना ना अपने घर पे नहीं, पड़ोस के यहाँ जाके करना। क्यों भाई, अपने घर का नुकसान करना अच्छा लगता है? नहीं ना। तो हमें तो जब भी प्रैक्टिस करनी होती थी ना, हम ऐसे पड़ोसी के यहाँ जाके करते थे। एक दिन क्या हुआ, बहुत दिन हो गए शुड हैव की प्रैक्टिस नहीं हुई थी, तो मैंने छोटू से कहा, छोटू चल भाई अंकल के यहाँ चलते हैं, हमारे पड़ोसी थे, हम उनके यहाँ चले गए, जाके बैठे। अंकल तो थे नहीं, आंटी थी, उन्होंने टीवी चला दिया। चाय वाय पूछी, बेटा चाय? मैंने नहीं आंटी चाय नहीं। उन्होंने खैर पानी तो ला के दिया, पानी रख दिया कांच के गिलास, हमने पानी पिया। पानी पीने के बाद मैंने छोटू को ग्लास कैच कराया। मैंने छोटू कैच, एक्चुअली क्या है, छोटू हमारा बहुत बढ़िया फील्डर है, उसके पास से बॉल निकल जाए इम्पॉसिबल। क्यों? प्रैक्टिस ही ऐसी कराता हूँ मैं उसे, राइट। प्रैक्टिस कराता रहता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस कराई, मैंने छोटू कैच, छोटू ने कैच करा, छोटू ने फिर मुझे दिया भैया कैच, मैंने कैच करा। मैंने फिर छोटू को दिया, छोटू कैच, छोटू ने कैच करा। छोटू ने फिर मुझे दिया भैया कैच, मैंने कैच करा। मैंने फिर छोटू को दिया, छोटू कैच, छोटू ने कैच करा। छोटू ने फिर मुझे दिया भैया कैच, मैंने कैच करा। मैंने फिर छोटू को दिया, छोटू कैच, छोटू ने कैच करा। छोटू ने फिर मुझे दिया भैया कैच, मैंने कैच करा। मैंने फिर छोटू को दिया, छोटू कैच, छोटू ने कैच करा। छोटू ने फिर मुझे दिया भैया कैच, मैंने नहीं करा। दीवार से गिलास टकराया, फूट गया। मैंने, वो गिलास तोड़ दिया तूने? क्या बात कर, मैंने तोड़ा? मैंने कहा तोड़ा, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। बात करें मैंने गिलास तोड़ा, मैंने कहा तोड़ा? मैंने तो भाई हाथ भी नहीं लगाया। फेंका किसने? छोटू ने। तोड़ा किसने? छोटू ने। गलती किसकी? छोटू की। कर दो शुड हैव उसका, राइट। यू शुडंट हैव ब्रोकन गिलास। क्या होगा? यू शुडंट हैव ब्रोकन गिलास। भाई मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया उसे, मैंने कहा छुआ? बात कर रहे हो। तो इसलिए कहता हूँ लोग गलती नहीं करते ना, ऐसे ही करवा देते हैं। गलती करवाओ, शुड हैव की प्रैक्टिस स्टार्ट आपकी, आराम से शुड हैव करते रहो लोगों का, राइट। वरना गलती नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस कैसे होगी हमारी? यू शुडंट हैव ब्रोकन ग्लास। क्या होगा? यू शुडंट हैव ब्रोकन ग्लास। तुझे गिलास नहीं तोड़ना चाहिए था। तो लोग इसी तरह खूब गलतियां करते हैं। हमें क्या करना होता है? हमें कराना होता है लोगों को गलती का एहसास। वो इसलिए मैं आपको बताऊं गाइस, अगर किसी को गलती का एहसास कराओगे ना, तो कई बार गलती का एहसास कराने पे तारीफ भी मिलती है। ऐसा नहीं है तारीफ नहीं होती, तारीफ भी होती है गलती का एहसास कराने पे। एक दिन की बात बताऊं, बहुत दिन हो गया, शुड हैव की प्रैक्टिस नहीं हुई थी। तो क्या हुआ, मैंने बैठा हुआ था, यार बहुत दिन हो गए प्रैक्टिस नहीं हुई। अचानक क्या हुआ, मेरे कजिन है, वो आ गया, दूसरे मोहल्ले में रहता है, वो आके बैठा था। तो मैंने उससे कहा, मैंने यार तू एक काम कर, तो यार यहाँ मत आया कर। कहने लगा भैया बात बताओ, बात क्या हुई? मैंने कहा बात कुछ नहीं हुई, बस तू यहाँ मत आया कर। कहने लगा भैया बात तो बताओ, बात क्या है? मैंने कुछ नहीं, बात ये है, वो जो हमारे पड़ोसी है ना शर्मा जी, अब भाई साहब उनका पड़ोसी का नाम सुनते ही भड़क गया। वो ये क्या कर रहा था बुड्ढा? एक्चुअली मैं बात बताऊं, मेरे कजिन में और मेरे पड़ोसी में ना 36 का आंकड़ा है। आपने सुना था होगा ना, आपने देखा हो 36 का आंकड़ा। क्यों 36 का आंकड़ा होता है? देखो, इसका मुंह इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है, यानी दो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। एक इधर देख रहा है, एक इधर देख रहा है, एक दूसरे की सूरत देखना भी मंजूर नहीं है, इसलिए बोलते हैं 36 का आंकड़ा है। तो दोनों में ऐसी है 36 का आंकड़ा, दोनों फूटी आंख नहीं सुहाते। तो अब वो आया, तो मैंने भी उससे कहा, मैंने देख भाई मत आया कर तू। कहने क्या हुआ? मैंने कहा भाई वो हमारे पड़ोसी ना, तो पड़ोसी का नाम सुनते बढ़ गया, क्या करता बुड्ढा? मैंने वो क्या कुछ नहीं रहे थे, मुझे एक दिन मिले थे, मुझसे कह रहे थे कि भैया बताओ क्या कहते? मैं यार तू छोड़ सारी बात, तू बस मैं तो ये कह रहा हूँ यहाँ मत आएगा। कहले भैया बात तो बताओ, बात क्या है? मैंने बात ये है, वो मुझे मिले थे, मुझसे कह रहे थे। कहले क्या? मैं तू छोड़ यार, तू छोड़, बिना बात की बात आगे बढ़ेगी, तू छोड़, बात खत्म कर। कहले भैया बात बताओ, बात क्या है? मैं तो एक बात ये है, वो मेरे पास आए थे, मुझसे कह रहे थे। कहले क्या? मैं तो चल छोड़, अब तू जाके उनसे बात करेगा, उनसे कहेगा भैया ऐसे कह रहे थे, मेरे नाम बीच में आएगा, कोई फ़ायदा नहीं। कहले भैया आपका नाम बीच में नहीं आएगा, आप बस बात बता दो, बात क्या है? मैंने पक्का मेरे नाम नहीं आएगा? हाँ जी पक्का आपका नहीं आएगा। मैंने पक्का कह रहा है नहीं आएगा? कहले हाँ पक्का नहीं आएगा। मैंने अब ठीक है,
अब बता दे इसे। मैंने कहा भाई मुझे मिले थे, मुझसे कह रहे थे जो तेरा कजीन है एक नंबर का बदतमीज बेकार इंसान है, कि मोहल्ले में दिख गया तो टांगे तोड़ दूंगा। मैं तो इसलिए मना कर रहा था, यहाँ पे बताया कर, वरना मुझे क्या दिक्कत है, राइट। मुझसे ऐसे ऐसे कह रहे थे। बस उसने सुना, वो घर से बाहर निकला, बाहर निकलते के साथ ही उसने आवाज़ लगानी चालू कर दी, बाहर निकलो और ये और वो। उधर जो अंकल थे वो छत पर खड़े हुए थे, उन्होंने झांक के देखा। अब उसे देख के उनके भी आते पीते फूक गए, वो भी भाई साहब छत से कूदने को तैयार। वो तो आंटी ने पकड़ लिया, वरना वो छत से ही आने को तैयार थे। अच्छा, इधर से उसने बोलना चालू करा, उधर से उन्होंने बोलना चालू करा, और दोनों के बीच में तू मैं, हाँ तू मैं, हिंदी में तू मैं बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं हॉट एक्सचेंज। हॉट गर्म, एक्सचेंज। क्यों? गर्मा गर्म इधर से उधर जा रहा है, गर्मा गर्म उधर से इधर आ रहा है, तो एक्सचेंज हो रहा है ना, गर्मा गर्म बातें, तो इसलिए इसे बोलते हैं हॉट एक्सचेंज। हिंदी में तू मैं और इंग्लिश में बोलेंगे हॉट एक्सचेंज। अब ये नहीं तू यू मैं आया है, कि दोनों के बीच यू आया है हो गई, ऐसे नहीं बोलते, दोनों के बीच हॉट एक्सचेंज हो गई। तो बस दोनों के बीच हॉट एक्सचेंज शुरू हुआ। बस हुआ क्या, मेरे कजिन ने ना गाली देनी चालू कर दी। ये बड़ा गलत हुआ। अब बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अभी थोड़ा ना गाली देना चालू कर देगा। अब जैसे उन्होंने गाली दी, मुझे भी बड़ा गुस्सा आया, मैंने भी जाके कान पे खींच के दिया। मैंने लायक बदतमीज, तेरे पिताजी की उम्र के गाली दे रहा है, तू गलती करी कि नहीं, गाली नहीं देनी चाहिए थी उसे। तो बस मैंने भी एक कान पे मारा, जाके उसे सलाह दी। क्या बोला मैंने उसे? यू शुडंट हैव अब्यूज्ड। क्या होगा? यू शुडंट हैव अब्यूज्ड। भाई तुझे गाली नहीं देनी चाहिए थी, यू शुडंट हैव अब्यूज्ड। मैं चल घर चल, मैं उसे पकड़ के लेके गया। अच्छा, जब मैं उसे लेके जा रहा था तो पीछे से आवाज़ आई, वो अंकल ना आंटी से बातें करते हैं। देखा भाग्यवान, ये एक ही घर के दो बच्चे हैं। एक देखो कितना नालायक, कितना बदतमीज है, एक देखो कितना संस्कारी है। बच्चे हो तो देखो ऐसे हो। हुई ना तारीफ? इसलिए कहता हूँ शुड हैव करोगे तो तारीफ होगी। तो गाइज तारीफ के लिए शुड हैव कीजिए लोगों का। ओके, तो गाइज काम करना चाहिए था, यू शुड हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। नहीं करना चाहिए था, यू शुडंट हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नहीं बनेंगे, वार्तालाप सारी डिड के साथ ही होगी। डिड यू एक्शन, आपने काम किया था, हाँ जी किया था, नहीं करना चाहिए था, यू शुडंट हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। तो गाइज इसके लिए कॉन्वर्सेशन अटेंड कीजिए। जितनी ज़्यादा कॉन्वर्सेशन अटेंड करेंगे उतना ही शुड हैव करने का मौका मिलेगा, राइट। सो सारी बातें आपकी डिड से होंगी और हैव से होंगी इसकी। तो एक काम करते हैं, शुड हैव की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। तो गाइस जैसे आपका शुड हैव मैंने आपको बताया, ऐसे बहुत सारे आपके टाइम वर्ड आपके सामने आएंगे, सिचुएशंस आएंगी। शुड हैव आएगा, मे हैव, माइट हैव, राइट, वुड हैव, कुड हैव, बहुत सारे आएंगे। उन सबको आपको समझना है और इंग्लिश में यूज़ करना है, राइट। तो गाइस अपनी आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, दोबारा मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए फ्रॉम द माई साइड, जय हिंद।